पीएसडी मेंटोर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ह्यू एंड सैचुरेशन की, कि फ़ोटोशॉप में ह्यू एंड सैचुरेशन कैसे काम करता है। तो चलिए सबसे पहले एक इमेज को इंपोर्ट कर लेते हैं। विल ओपन एंड पोर्ट्रेट है, हम इसको ओपन कर लेते हैं। ये हमारा पोर्ट्रेट है, ये ओपन हो चुका है। सबसे पहले मैं इसे अनलॉक करता हूँ और एडजस्टमेंट लेयर, एक्चुअली ह्यू एंड सैचुरेशन हमें एडजस्टमेंट लेयर में मिलता है। यहाँ पे ये डस्टबिन है, ये न्यू लेयर क्रिएट करने के लिए और ये ग्रुप के लिए। और राइट हैंड साइड से जो फोर्थ है यहाँ पर ह्यू स्लैश सैचुरेशन, हम आज इसके बारे में बात करेंगे। ह्यू एंड सैचुरेशन आपको इमेज एडजस्टमेंट और यहाँ भी मिल सकता है, इसका शॉर्टकट कंट्रोल यू है, बट दोनों अलग अलग काम करते हैं। मतलब दोनों का काम एक ही है, बट लेयर पे अलग तरीके से इफ़ेक्ट होता है। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो अभी फ़िलहाल जो हम बात करते हैं वो ह्यू एंड सैचुरेशन की यहाँ से बात करते हैं, एडजस्टमेंट लेयर से। तो ह्यू एंड सैचुरेशन मैंने पिक किया। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ह्यू होता क्या है। ह्यू क्या होता है कि बेसिकली कोई भी कलर होता है, ये वाइट हो सकता है, ब्लैक हो सकता है, सियान हो सकता है, पिंक हो सकता है, जिनको हम कलर कहते हैं वो बेसिकली एक ह्यू होता है। और सैचुरेशन क्या है कि कोई भी कलर कितना प्योर है, कितना इंटेंस है। लाइक अगर हम इस रो में जाएं तो सैचुरेशन जो सबसे ज़्यादा प्योर कलर है इसमें ये रेड है। रेड के बाद रेड और ज़्यादा डल होता क्या है, यानी किसी भी कलर में कोई दूसरा कलर मिक्स ना हो। जैसे हम ह्यू की बात करते हैं, ये यहाँ पे रेड, इसकी सैचुरेशन बहुत ज़्यादा हाई है, ये सैचुरेटेड कलर है। लाइक जैसे येलो है, ये येलो सैचुरेटेड है, यानी इसमें कोई दूसरा कलर मिक्स नहीं हुआ हुआ है। जैसे मैं यहाँ पर इस पर 2 बार क्लिक करूँगा तो अब मैं इस पॉइंट को यहाँ पर लेकर जाता हूँ। तो आप इसको सैचुरेशन को देखिएगा, ये H4 सैचुरेशन, ह्यू 4 कलर। तो अगर मैं इस S को यहाँ पर लेकर जाऊँ, इस पॉइंट को ऊपर लेकर जाऊँ, तो आप देखेंगे सैचुरेशन फुल है 100%, यानी ये जो रेड है ये पूरा प्योर है। अगर मैं सियान पर लेकर जाऊँ, ठीक है, और मैं इस पॉइंट को अगर मैं नीचे करूँगा तो आप देखेंगे सैचुरेशन कम होता जा रहा है, यानी जो कलर की जो इंटेंसिटी है, जो प्योरिटी है, वो कम होती जा रही है। अब मैं येलो पर आता हूँ तो ये येलो मैं नीचे लेकर आऊँ तो सैचुरेशन कम हो रहा है, और ब्लैक पर आते आते सैचुरेशन 0 हो जाएगा, यानी यहाँ पे कोई भी कलर नहीं है। अब मैं दोबारा येलो पे आता हूँ तो आप देखेंगे सैचुरेशन बिल्कुल प्योर है, यानी यहाँ पे जो कलर है वो बिल्कुल प्योर है। अब चलिए हम बात करते हैं ह्यू एंड सैचुरेशन की। और ह्यू आपको समझ में आ गया, देन सैचुरेशन भी आपको समझ में आ गया। ब्राइटनेस क्या होता है कि किसी भी कलर में कितनी लाइट है, अगर ज़्यादा लाइट होगी तो ज़्यादा दिखाई देगा, अगर कम लाइट है तो उसकी जो ब्राइटनेस होगी वो कम होगी। आपको ये प्रॉपर्टीज़ यहाँ से नहीं मिल रही है तो आप इस पर डबल क्लिक करेंगे, दैन प्रॉपर्टीज़ का पैनल खुल जाएगा। आपको ये प्रॉपर्टीज़ यहाँ से मिल सकती है, ये फाइन, यहाँ से आप इस पर क्लिक करेंगे तो प्रॉपर्टीज़ खुल जाएगी। अब बात करते हैं कि ये कैसे काम करता है। यहाँ पे कुछ प्रीसेट्स हैं जो फ़ोटोशॉप ने पहले से ही बना रखे हैं, हम इनको नहीं छेड़ेंगे। अगर हम इनको यूज़ करेंगे तो कुछ ख़ास इफ़ेक्ट नहीं आएगा। ये अपने हिसाब से ही कलर्स को चेंज कर देगा। सेपिया, स्ट्रॉन्ग, सैचुरेशन, आप यहाँ पे देखेंगे कि सैचुरेशन कितना ज़्यादा हाई है कि आँखों में चुभ रहा है ये कलर। कस्टम मीन्स हम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। ये मास्टर है, मास्टर का मीन्स ये है कि हम अगर यहाँ पे कुछ भी चेंजेस करेंगे तो ये सारे कलर्स में चेंजेस होगा। लाइक अगर मैं ह्यू मीन्स कोई भी कलर अगर मैं चेंज करूँगा तो आप देखेंगे जितनी भी इमेजेस हैं वो सब में चेंज हो रहा है। अगर मैं मास्टर को चेंज करूँगा तो आप देखेंगे कि इमेजेस में जितने भी कलर हैं वो सब कलर चेंज हो रहे हैं। फाइन, और मैं इसको यहाँ से रीसेट कर लेता हूँ। मतलब जो हमने जो इसका जो डिफ़ॉल्ट था वो उस स्टेट में वापस आ जाएगा। अब मैं चाहता हूँ कि मैं सिर्फ रेड को चेंज करूँ। तो रेड को चेंज करने के 2 तरीके हैं, या तो मैं मास्टर पे क्लिक करके यहाँ पे रेड चूज़ कर लूँ। तो अगर मैं यहाँ से कुछ भी चेंज करता हूँ तो सिर्फ वो रेड पर ही इफ़ेक्ट करेगा। लाइक मैंने मास्टर पे क्लिक किया, या और दूसरा तरीका ये कि मैं इस फिंगर पे क्लिक करूँगा, इस फिंगर पे, और मैं यहाँ से रेड पिक कर लूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे रेड अपने आप चेंज हो गया। यानी अब मैं इस ह्यू पर मैं कुछ भी चेंज करूँगा तो वो सिर्फ रेड पर ही अप्लाई होगा। जैसे मैं ह्यू को चेंज करता हूँ मैं, तो आप देखेंगे सिर्फ ये जो इफ़ेक्ट आ रहा है वो सिर्फ रेड पर ही अप्लाई हो रहा है, और इसकी स्किन पर भी हो रहा है। क्योंकि स्किन पर इसलिए हो रहा है कि एक्चुअल में जो स्किन्स में होती हैं वो रेड सेल्स होती हैं,
तो इस वजह से स्किन भी चेंज हो रही है। सैचुरेशन मीन्स कि रेड कलर कितना प्योर है, उसकी इंटेंसिटी कितनी ज़्यादा हाई है। जैसे मैं इंक्रीज़ करूँगा तो रेड और ज़्यादा बढ़ता जाएगा, ये अब बर्न होने लगा है। और अगर मैं रेड को सैचुरेशन को डीसैचुरेट कर दूँ तो बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट हो जाएगा, यानी वहाँ पे कोई भी कलर नहीं है। सैचुरेशन को मैं 0 रखता हूँ। ये आप देखें कि ये जो रेड था वो अब ऑलमोस्ट येलो हो चुका है। मैं इसको रिसेट कर लेता हूँ यहाँ पे क्लिक करके। अब मुझे चेंज करना है ब्लू, ओबियसली मैं ब्लू पे पिक करता हूँ, या फिर मैं मास्टर पे क्लिक करता हूँ, देन यहाँ से मैं ब्लू पिक कर लेता हूँ। अब यहाँ जितने भी इफ़ेक्ट अप्लाई होंगे वो सिर्फ ब्लू पर अप्लाई होंगे। अब जैसे मैं ह्यू सैचुरेशन को डिक्रीज या इंक्रीज़ करता हूँ, जैसे ह्यू थोड़ा करता हूँ, आप देखेंगे ये सारा इफेक्ट जो अप्लाई हो रहा है वो ब्लू पर हो रहा है। लाइक ये लाइटनेस, हम सैचुरेशन की बात कर चुके हैं, हम लाइटनेस की बात करते हैं कि जो हम ह्यू चेंज कर रहे हैं कि हमें उसमें कितनी लाइट चाहिए। अगर मैं इसको इंक्रीज़ करता हूँ, देखो लाइट कितनी बढ़ गई है। अगर मैं डिक्रीज़ करता हूँ दैन बिल्कुल ऑलमोस्ट ब्लैक सा हो जाएगा। अब जैसे मैं रेड को डल करता हूँ, दैन लाइटनेस को मैं इंक्रीज़ करता हूँ, तो यहाँ पे लाइट बहुत ज़्यादा हो गई है। थोड़ा ज़ीरो ही करता हूँ मैं इसे। और ये जो नीचे है ये एक्चुअली में क्या है कि ये जो यहाँ पे जो स्लाइडर है वो कैसे काम कर सकता है कि एक्चुअली में ये पॉइंट और ये पॉइंट, इन पॉइंट के बीच में जितने कलर है ना वो चेंज होंगे। जैसे अभी सिर्फ ब्लू है, हम सिर्फ ब्लू को चेंज कर रहे हैं, है ना। अब ये रेड है यहाँ पे, ठीक है। अब मुझे रेड को भी चेंज करना हो, या तो मैं यहाँ से रेड को पिक कर लूँ या फिर इस स्लाइडर को मैं रेड तक लेकर आ जाऊँगा। देखा, आप देखेंगे जो स्किन है वो भी चेंज होने लगी है और जो रेड है वो भी चेंज होने लगा है। तो इस स्लाइडर के बीच में जितने भी कलर्स रहेंगे वो चेंज होंगे। अगर मैं इसे लेफ़्ट हैंड साइड की मूव करूँ तो ये यहाँ पर आ जाएगा। मैं यहाँ से इंक्रीज़ करूँगा तो अब ऑलमोस्ट ये मैंने पूरा जो स्लाइडर है वो फिल कर दिया है। अब इनके बीच सारे कलर आ रहे हैं, तो यानी ये पूरी इमेजेस ही चेंज होगी हमारी। आप स्किन को भी देखिएगा, स्किन भी चेंज हो रही है इसकी। तो ये होता है क्या है कि इन स्लाइडर के बीच जितने कलर्स होंगे वो सारे कलर्स चेंज होंगे। इसको रीसेट कर लेता हूँ मैं। अब मुझे क्या करना है कि एक्चुअली कि मुझे ब्लू चेंज करना है, पर सिर्फ हेड जो इसने कैप पहन रखा है उसका ब्लू चेंज हो। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं इस लेयर को डिलीट करता हूँ और सबसे पहले मुझे फ़ोटोशॉप को ये बताना पड़ेगा कि मुझे किसका कलर चेंज करना है। तो मुझे ब्लू चेंज करना है, लेकिन ब्लू यहाँ पे बहुत सारे हैं। अब मुझे सिर्फ इस ब्लू का चेंज करना है। तो सबसे पहले मैं इसका एक सिलेक्शन बनाऊंगा क्विक सिलेक्शन टूल से, W उसका शॉर्टकट है। मैं इसका एक सिलेक्शन बना लेता हूँ। फाइन, ये यहाँ तक बन गया, मुझे यहाँ तक नहीं चाहिए। मैं ऑल प्रेस करूँगा तो सिलेक्शन हमारा श्रिंक हो जाएगा, लाइक कुछ ऐसे। और ये थोड़े यहाँ से नीचे ले लेते हैं हम। तो इस सिलेक्शन एक्सपेंड कर लेते हैं यहाँ तक। अगर ये हेयर भी आ रहे हैं सिलेक्शन में तो फिक्र करने वाली बात नहीं है, क्योंकि इसमें ब्लू नहीं है तो इस पर कुछ खास फ़र्क पड़ेगा नहीं। लेकिन हाँ, ये ब्लू आ रहा है ओबियसली सिलेक्शन के अंदर, तो ये ब्लू भी चेंज हो जाएगा। तो सिलेक्शन को थोड़ा श्रिंक कर लेते हैं, थोड़ा यहाँ से इंक्रीज़ करना पड़ेगा हमें सिलेक्शन को, इतना बहुत है। और ये इसको भी यहाँ से थोड़े पिक्सल्स पे काम कर लेते हैं, देख लेते हैं हमारा सिलेक्शन सही हुआ है। यहाँ से थोड़ा बाहर निकालना पड़ेगा हमें, कुछ ज़्यादा बाहर हो गया। देन होल्ड प्रेस करके हम सिलेक्शन को श्रिंक कर लेते हैं। फाइन 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 फाइन, या ओके। और मैं क्या करता हूँ कि सिलेक्शन को श्रिंक कर लेता हूँ। इसके बाद मैंने फ़ोटोशॉप को मैंने ये बता दिया है कि जो इफ़ेक्ट मैं अप्लाई करूँगा वो सिर्फ इस सिलेक्शन पे अप्लाई होगा। तो मैं ह्यू एंड सैचुरेशन पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद जो मैंने
सिलेक्शन बनाया है उसका यहाँ पे एक मास्क बन चुका है। जो वाइट पोर्शन है इसका मीन्स ये है कि सिर्फ इसी जगह वो इफ़ेक्ट अप्लाई होगा। यानी अब यहाँ से मैं ब्लू लेता हूँ और यहाँ से मैं इसको चेंज करूँगा। देन आप देख सकते हैं सिर्फ जो इसका टॉपी है वहाँ पर इफ़ेक्ट अप्लाई हो रहा है। मैं कुछ भी चेंज कर सकता हूँ। यहाँ से हल्का सा ख़राब हो रहा है। देन मैं इसे लाइटनेस इंक्रीज़ करता हूँ। देन थोड़ा सा स्लाइड कर लूँगा। दैट इज़ फाइन। इसके जो एजेस हैं वो थोड़ी दिक्कत कर रहे हैं। इतना थोड़ा क्लोज करते हैं इतना। नो फाइन। सेचुरेशन थोड़ा कम कर लेते हैं। तो हम बिफोर एंड आफ्टर एक बार चेक कर लेते हैं। पहले ऐसा था देन ऐसे। हम एक दूसरी इमेज ओपन कर लेते हैं। ओपन। और मैं एक ये इमेज है मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। अब मुझे क्या करना है कि जो इसने स्वेटर पहन रखा है मुझे इसका कलर चेंज करना है। तो ऑब्वियसली अब मैं बाई चांस अगर मैं इसका कलर चेंज करूँगा तो जो हमारी दीवार है देन इसका जो स्वेटर का कलर है वो ऑलमोस्ट सेम है। तो मुझे सबसे पहले स्वेटर का सिलेक्शन बनाना पड़ेगा डब्लू प्रेस करके। मैं इसका सिलेक्शन बना लेता हूँ। यहाँ पे सिलेक्शन का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि एक्चुअली बैकग्राउंड और जो हमारा सब्जेक्ट ने स्वेटर पहन रखा है उसका कलर ऑलमोस्ट सेम है। थोड़ा जूम करना पड़ेगा मुझे। इसे यहाँ से थोड़ा श्रिंक करना पड़ेगा मुझे और प्रेस करके। देन ये और यहाँ से थोड़ा एक्सपेंड करना पड़ेगा मुझे बाहर की साइड। यहाँ से थोड़ा एक्सपेंड करना पड़ेगा मुझे बाहर। यहाँ से हल्का सा बाहर करना पड़ेगा मुझे। सिलेक्शन सही करना पड़ेगा यहाँ। ओके देन इस एरिया को सही करना पड़ेगा मुझे। थोड़ा ब्रश का साइज बढ़ा लेता हूँ यहाँ तक। थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ। थोड़ा नीचे फाइन। थोड़ा ऊपर हल्का हल्का यहाँ से थोड़ा सिलेक्शन कर लेता हूँ ऊपर की साइड हल्का बस फाइन। और इसका भी सिलेक्शन हमें बनाना पड़ेगा। ये हो गया। देन ये या दिस फाइन। और हम इस सिलेक्शन को सेव कर लेते हैं। सिलेक्ट पे जाके देन सेव सिलेक्शन। मैं नाम देता हूँ स्वेटर। ओके सेव सिलेक्शन इसलिए क्या है कि इन केस अगर आगे पीछे कुछ हो जाए तो मुझे दोबारा सिलेक्शन बनाने की ज़रूरत ना पड़े। अब मैं क्या चाहता हूँ कि अब मैं ह्यू एंड सैचुरेशन पे क्लिक करूँगा और मैं इसका अब ये मास्क बन गया है। सिलेक्शन का मास्क बन गया है। यानी जो वाइट पोर्शन है वो हमारा स्वेटर है और इस वाइट पोर्शन पर ही ये इफ़ेक्ट काम करेगा। जैसे मैं ये फाइन या और मुझे उम्मीद है कि आपको ह्यू एंड सैचुरेशन समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा।